नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1, 2, 3 का 10 क्वेश्चन का मैराथन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश, बी है मोहन राकेश, सी है नामवर सिंह और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर 1 के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध में किस विषय पर बल देते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध में किस विषय पर बल देते हैं। ऑप्शन ए है पारिवारिक संबंध, बी है संवाद की महानता, सी है लेखक की कला, डी है तकनीकी संचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवाद की महत्ता पर ये बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस साहित्य युग के प्रतिनिधि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस साहित्य युग के प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग या छायावादी युग। तो ये होगा भारतेंदु युग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संचालित संपादित पत्रिका का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। प्रदीप, सरस्वती, हिंदी प्रदीप्त, आर्याव्रत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप्त। अगला जो क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा ये बालकृष्ण भट्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की प्रचलता किस देश के लोगों में अधिक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की प्रचलता किस देश के लोगों में अधिक है या सर्वाधिक है। भारत, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है ये बुक के हिसाब से। नीचे दिए गए में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। नीचे दिए गए में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, रसातल यात्रा, गुप्तवैरी या विफता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसातल यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। एडिसन और स्टील, प्रेमचंद्र, शतरंजचंद्र, राम वृक्ष बोनपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राम रमेल का अर्थ क्या है। राम रमेल का अर्थ क्या है। 2 लोगों के बीच बातचीत करना, 4 लोगों के बीच बातचीत करना, किसी मुद्दे पर चर्चा करना या समाज में विभिन्न वर्गों में बात करना। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में गेस करना है, इसका राम रमेल का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। आत्मवार्तालाप, प्रचारात्मक वार्तालाप, व्यंग्यात्मक वार्तालाप या विचारात्मक वार्तालाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मवार्तालाप, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के गुण दोष कब प्रकट होते हैं। जब वो हंसता है, जब वह बोलता है, जब वह मौन रहता है, उपरोक्त सभी। देखिए चैप्टर के हिसाब से तो आपको दिया है कि जब वह बोलता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये टोटल होगा। जब वह हंसता है तो उसका कुछ ना कुछ गुण दोष प्रकट होता है, जब वो मौन रहता है तभी प्रकट होता है, जब वह बोलता है तभी प्रकट होता है। उपरोक्त सभी इसकी स्थितियों में इसका गुण दोष प्रकट होता है, इसलिए हम तो सभी मारेंगे, लेकिन आपका बुक में दिया है कि जब वह बोलता है तो आप बोलता ही मारिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है जैनेन्द्र या डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। एकांकी, कहानी, ललित, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, ऋद्धिकाल, आधुनिक काल। चारों ऑप्शन सटासट बोल दिए तो ये आधुनिक काल के थे, आधुनिक काल के थे।
आप देखिए, उसने कहा था कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न, उसने कहा था क्या है, तो कहानी है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। चैप्टर 1 का मैराथन खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 का देखिए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो ये गुलेरी जी हैं। क्यों है, तो गुलेरी जी हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, युद्ध आधारित, प्रेम आधारित, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन है, लहना सिंह का किरदार किससे जुड़ा हुआ था, तो उसकी साथी से, उसकी साथी से उसका किरदार जुड़ा हुआ था, ना कि भाई, ना कि चाचा, ना कि उसका बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, या पूस की रात, तो उसने कहा था हिंदी की जो पहली कहानी होती है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, वो क्यों, तो उसने कहा था, उसने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति से, अगला जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति से क्या है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। अगला जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया। अगला ऑप्शन है सिताब दियरा, फिर राघोपुर दियरा, या छपरा, तो देखिए सिताब दियरा में इनका जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ना कि लालू प्रसाद, देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, दलविहीन सरकार, सरकार की गलत नीतियाँ, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की गलत नीतियाँ, सरकार की गलत नीतियाँ। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य सिद्धांत है, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य सिद्धांत है, सर्वोदय, लोकतांत्रिक, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं, तो यह सर्वोदय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोदय। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये ना कि पद्मश्री मिला था, ना भारत रत्न, ना ज्ञानपीठ, तो इसको मिला था, इनको मिला था मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अगला है, डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन होता है, जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यों में बाधा डालते, या जो जनता की गिरफ्तारियां करवाते हैं, या जो जनता पर अकारण लाठी और गोलियां चलवाते हैं, या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच किस बात पर मतभेद था, सत्ता, कांग्रेस की नीति, परराष्ट्र नीति, नेहरू की तानाशाही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने वर्ष बनाया था, 75, तो इसमें 1975 में मार दीजिएगा, 1975 में आज़ादी का। अब भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। और भारत का आज़ादी अमृत महोत्सव कितने वर्ष पर मनाया जाता है, तो 75 वर्ष पर, इसका याद रहेगा एक ट्रिक के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया, तो ये अमेरिका का इनको दलाल कहा गया, अमेरिका का दलाल कहा गया। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैराथन ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर 4 से स्टार्ट करके 6 तक देखेंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो भी बोलिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।